बरेली में मूंग खरीदी और किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी को किया उजागर। सीतामऊ में महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर निकाला चल समारोह। जगह जगह चल समारोह का हुआ स्वागत। उज्जैन के चरक अस्पताल के कैदी वार्ड में पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। 5 पुलिस जवान निलंबित। गलत नाम से जारी हुआ वीडियो। परासिया में अवैध रेत भरने को लेकर विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने जब्त की जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली। और शिवपुरी में सर्किल जेल के पास कुएं में नर कंकाल मिलने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और हरियाणा सरकार के मंत्री महिपाल ढांडा ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। फिर केंद्रीय राज्य मंत्री महिला और बाल विकास सावित्री ठाकुर उज्जैन आई। इस दौरान उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। दर्शन के बाद महाकाल मंदिर समिति द्वारा सावित्री ठाकुर का सम्मान किया गया। तो वहीं इस प्रकार हरियाणा के उच्च और स्कूली शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकाल मंदिर में दर्शन किए। और इस दौरान मंदिर समिति के सहायक प्रशासन गिरीश तिवारी ने ढांडा का स्वागत और सम्मान किया। और देखिए उज्जैन से ये खबर, जहां महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर पहुंचे हैं उज्जैन, और हरियाणा के मंत्री ढांडा जो है उज्जैन पहुंचे। और ये तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे कि किस तरीके से एक भव्य तरीके से उनका स्वागत जो है वो किया गया। महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे और यहां पर महाकाल के मंदिर में उन्होंने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के झिरना स्थित पावर हाउस में आज कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। वहीं उनका कहना है कि इसके अलावा 22 तारीख को भी एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बिजली विभाग का पुतला फूंका गया था और व्यवस्था सुधारने की मांग की गई थी। लेकिन लगातार नगर और पूरे जिले में बिजली विभाग की टीम द्वारा कोई व्यवस्था नहीं सुधार की गई और बिजली की आंख मिचौली आज भी जारी है। इसको लेकर कांग्रेसियों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन कर पुरानी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विद्युत विभाग का अधिकारी को भेंट की और ज्ञापन सौंपा। जल्द समाधान न होने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, हम लोगों ने 22 तारीख में भी ये कार्यक्रम किया था, इनका पुतला फूंका था और इनसे कहा था व्यवस्था सुधारें। एक हफ्ते के अंदर इन्हें नहीं सुधारी। आज हम सब लोगों ने इनके कार्यालय में आके पुरानी जो चीजें खराब हो गई, वोल्टेज या बिजली के बार बार आने जाने से, वो भेंट करी। इन्हें लालटेन भेंट करी, इन्हें चिमनी भेंट करी और पुराने इंस्ट्रूमेंट भेंट की। और हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया बैठ के, और इनको भी जमीन पे लेके आए हैं। जमीन पे बैठ के इनसे बातचीत हुई, जमीन पे बैठ के इनको ज्ञापन दिया गया और अब इन्होंने फिर से एक बार कहा है कि हम व्यवस्था को सुधारेंगे। मंदसौर जिले के शामगढ़ में सुवासरा विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग के द्वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक के माध्यम से जन दर्शन यात्रा प्रारंभ की गई। यात्रा का शुभारंभ बनी गांव से शुरुआत की गई। कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक के माध्यम से कई कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। बनी गांव से कुरावन, टकरावद और पिछला कई ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे और गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों से जाकर
मुलाकात की और चर्चा की गई। साथ में ग्रामीण से चर्चा करते हुए समस्याओं को सुना गया और उनके द्वारा ये दौरा सुवासरा विधानसभा के सभी ग्रामीण क्षेत्र में बाइक के माध्यम से किया जाएगा और गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की जाएगी, ग्रामीणों की समस्या सुनी जाएगी। तो वहीं शामगढ़ मंडल के टकरावद गांव में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए नजर आए, उनसे की चर्चा, ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। यह बाइक जन दर्शन यात्रा 15 दिनों तक चलने वाली है। तो जन दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया गया, जहां पर बाइक के माध्यम से जन दर्शन की शुरुआत की गई है। और आपको बताते चले कि यहां पर विधायक जो हैं वो इस जन दर्शन यात्रा के दौरान उन्होंने हर गांव में वहां पर उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी है। क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में आने जाने का काम होना चाहिए और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए कि जनता किस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि से अटैच रहती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से विकास के काम हुए, एक तो उसके बारे में जानना और जो कुछ और क्या हो सकता है संभावना जानने के लिए क्षेत्र में जनता के बीच में आने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है, पहले मैंने एक बार साइकिल यात्रा करी थी और अभी मैं मोटरसाइकिल से लगातार पूरे विधानसभा में 4 व्हीलर अलग रख के मोटरसाइकिल के माध्यम से पूरी विधानसभा का दौरा करना है। और आज यहाँ टकरावत गांव में आए हैं, यहाँ पर माता बहनें भी मिली है, यहाँ की जनता मिली है। उन्होंने अपनी बात, जहाँ पर जो दिक्कत है वो बात यहाँ पर रखी है और उसको नोट करते हुए जो अधिकारियों से चर्चा करके जल्दी से जल्दी समाधान हो और जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राज में काम हुए हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी के राज में यहाँ पर सिंचाई योजनाएं हैं, सड़कें, पुल, पुलियां, लाइटें, बहुत कुछ विकास के काम हुए हैं। फिर भी कुछ अगर कोई कमी है तो हम उनको कैसे आने वाले दिनों में हल कर सकते और जनता को उनका दिल प्रसन्न हो, खुश हो, यही भावना के लिए यहाँ पर आए। ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? ये आज प्रथम दिन है, आज पहला दिन बनी से चालू हुआ है और मैं मानता हूँ कि करीब इसको अगर लगातार चलाएंगे तो लगेंगे 15-20 दिन। मनावर में एक शाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय के हृदय में देश और उसकी सेना के प्रति अटूट प्रेम को गीतों के माध्यम से दर्शाया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वरागिनी गायक ग्रुप द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को जन जन तक पहुंचाना और उसकी गाथा को संगीतमय श्रद्धांजलि देना था। सुमधुर तराने से संपूर्ण वातावरण देशभक्ति के रस में सराबोर हो गया था। उपस्थित संगीत के सुधी श्रोताओं के दिल में राष्ट्रवंदना की भावना हिलोरे मार रही थी और इस अवसर पर राम शर्मा परिंदा ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी रचना प्रस्तुत की। सिवनी जिले के केवलारी में कुछ दिन पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में 2 युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और परासपानी निवासी अमन बघेल और रूपक बघेल नामक युवकों की केवलारी नगर में निर्मम हत्या कर दी गई थी और इस मामले में दोषी 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज दोपहर परासपानी पहुंचे और जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत ही दुखद दुर्घटना है और बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से 2 नौजवान बच्चों की हत्या हुई है। जिन्होंने ऐसा किया है कृत्य, उनको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। पीड़ित परिवार आपसे न्याय की उम्मीद लगा है, कितनी अपेक्षाएं? हमारे पास हमें पूरी उम्मीद है और हमारी चर्चा एसपी साहब से हुई है, रजनीश जी की चर्चा हुई है, बाकी पप्पू खुराना जी की भी चर्चा हुई है। हम लोग पूरी तरीके से समाज के साथ हैं और किसी भी जो एक बातचीत चल रही थी
कि उन्होंने झूठे एफआईआर में नाम लिखवाए हैं पुलिस ने, किसी की भी जो वहां पे मौके पे मौजूद नहीं थे उनमें किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं और पूरी ईमानदारी से निष्पक्षता से इसके जांच हो, हम लोग इसके प्रयास करते हैं। हरदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताते चले कि डकैती की योजना बना रहे 3 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस टीम को देखकर 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक एसयूवी 500 गाड़ी सहित घटना में प्रयोग किए जाने वाला सामान पुलिस ने जब्त किया है। एक और 2 की दरमियानी रात में इंडस्ट्रियल एरिया में जो पुरानी फैक्ट्री के जो खंडर हैं, वहां पर एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि करीब 6 लोग कुछ संदिग्ध कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। इस पर जब टीमें रवाना की गई, वहां पर उपयुक्त बल के साथ पहुंचे तो वहां से 3 लोग फरार हो चुके थे, लेकिन पुलिस सफल रही 3 लोगों को गिरफ्तार करने में। जब इन तीनों से कड़ी पूछताछ की गई तो इन्होंने कबूल किया कि ये एसपी पेट्रोल पंप छिपानेर रोड में होटल हवेली के बाजू में उसमें डकैती डालने का प्रयास कर रहे थे, डकैती डालने की तैयारी कर रहे थे। इनके पास में से 3 देसी पिस्टल, एक एक्सयूवी 500 गाड़ी, 3 जिंदा राउंड और कई मोबाइल और अन्य डकैती की तैयारी में इस्तेमाल करने वाले सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे कि मास्क, हल्दी पाउडर और लाठी डंडे। तो इस प्रकार से इनकी जो पूरी प्लानिंग है उसको फेल किया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये सोनकच्छ ग्राम कोट के कंजर हैं। इनका मुख्य प्रोफेशन जो है वो ट्रक कटिंग का है और इंदौर से लेके नागपुर तक का जो पूरा हाईवे है NH-47 है, इस पे इन्होंने लगातार कई वर्षों से कई सारे ट्रक कटिंग के अपराध किए हैं। हमारे जिले में भी 2 ट्रक कटिंग के प्रकरण, एक हांडिया थाने में और एक कोतवाली थाने में दर्ज है, इन्होंने उस प्रकरण को कबूल भी किया है और अभी हम इन्हें पुलिस रिमांड में लेंगे और इनसे और आगे की पूछताछ करेंगे कि इन्होंने और कहां-कहां वारदातें की। कराहल ग्राम पंचायत कराहल द्वारा स्वीकृत समुदाय भवन को बनाए जाने के लिए कार्य प्रारंभ किए जाने पर कुछ लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के चलते ये कहकर आपत्ति की जा रही है कि सामुदायिक भवन अनुपयोगी जगह पर बनाया जा रहा है, जबकि सत्यता यानी कि सच्चाई ये है कि निर्माण स्थल कस्बे के बीचों बीच है। 15 फीट चौड़ा पक्का मार्ग निर्मित है और पार्किंग के लिए 100 बाई 200 की खाली जगह उपलब्ध है। सामुदायिक भवन के निर्माण पर आपत्ति उठाए जाने को लेकर सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। इंदौर में एक बार फिर किन्नर समुदाय में हिंदू मुस्लिम विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक पक्ष के किन्नर मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन पीछे पीछे दूसरे पक्ष के किन्नर भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने हालात बिगड़ते देख पहले पक्ष के थाने में बैठाकर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद दूसरे गुट ने थाने पर जमकर हंगामा किया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाने पे एक एकल रूप से अकेले यहाँ पर उपस्थित एक किन्नर द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें रात्रि को उनके घर पे कुछ अन्य किन्नरों द्वारा घुस करके मारपीट एवं अन्य गाली गलौज जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए गए थे। ऐसे आरोपों के ऊपर उसने एक आवेदन दिया है। इसकी तथ्यात्मक जांच करवाई जा रही है। इसी आवेदक के थाने पहुंचने की खबर सुनते ही कुछ अन्य किन्नर भी थाने आ गए थे। इनके द्वारा एक और आवेदन दिया गया है, जिसके तथ्यों की भी जांच कराई जा रही है। ऐसे जितने तथ्य हैं उसमें कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिसमें धर्म विशेष के किन्नरों द्वारा कुछ गतिविधियां की जा रही हैं। जितने भी इसमें आरोप लगाए गए, जितने भी इसमें तथ्य हैं, उसकी गंभीरता पूर्वक चंदन नगर पुलिस जांच कर रही है।
अशोकनगर जिले के मुखिया नायक फिल्म के हीरो जैसे अंदाज में सभी प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ाए हुए है और इसे कलेक्टर आदित्य सिंह का अनोखा अंदाज। कलेक्टर आदित्य साइकिल से कई किलोमीटर यात्रा कर जिले के किसी भी कस्बे तहसील में सूर्य उदय से पहले पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कल रविवार को कलेक्टर 65 किलोमीटर मुंगावली जनपद की सोनाखेड़ी पंचायत के ग्राम दौलतपुर पहुंच गए। वहां चल रहे निर्माणाधीन अमृत सरोवर का निरीक्षण किया तो वहीं जिले में चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन के अंतर्गत ग्रामीणों के साथ सहभागिता करते हुए श्रमदान किया। इस मौके पर सरपंच कीर्ति भूपेंद्र सिंह सिकरवार और जनपद सीओ सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम से लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को जन कल्याणकारी पर्व के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जिला पुलिस बल महिला सुरक्षा शाखा नरसिंहपुर के द्वारा महिला संबंधी अपराधों में जागरूकता को लेकर बाइक रैली निकाली गई। तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को जन कल्याणकारी पर्व के रूप में मनाने की बात कही और बाइक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पुलिस बल महिला सुरक्षा शाखा और खेल विभाग के द्वारा कंट्रोल रूम से बाइक रैली नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसका समापन कंट्रोल रूम में किया गया। तो वहीं बाइक रैली के माध्यम से महिला सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस विभाग और खासतौर से नरसिंहपुर में प्रचार प्रसार के माध्यम से बाइक रैली और जो महिलाओं को और जागरूक करने, उनके जो राइट्स हैं उसके प्रति जागरूक करने के माध्यम से प्रचार प्रसार करा जा रहा है। और ये बाइक रैली ये उसी के तारतम्य में आयोजित की जा रही ताकि बेहतर प्रचार प्रसार से लोगों को और महिलाओं को और खासतौर से बच्चियों बालिकाओं को उनकी जो हित हैं, जो उनकी राइट्स हैं उसके बारे में पता करें, जो हेल्पलाइंस हैं उसके बारे में बता सकें। इस संबंध में ये आयोजित किया जा रहा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के मोहन बडोदिया ब्लॉक के उस रहस्यमयी स्थान पर जहां शक्ति, श्रद्धा और चमत्कारों का अद्भुत संगम होता है। एक ऐसा स्थल जो आज भी अपने भीतर हजारों वर्षों की रहस्यमयी ऊर्जा समेटे हुए है। बिजाना को पावन भूमि पर विराजमान है मां बंगलामुखी तारा शक्तिपीठ, एक ऐसा स्थान जहां देवी के 18 महाविद्याओं के स्वरूपों के एक साथ दर्शन होते हैं। ये नजारा न सिर्फ दुर्लभ है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भी है। ये शक्तिपीठ बिजाना गांव से लगभग 5 किलोमीटर और मोहन बंदोडिया से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां मां बंगलामुखी का स्वरूप किसी ने स्थापित नहीं किया बल्कि यह स्वयं रूप में प्रकट हुआ है। शाहजहांपुर जिले के मोहन बडोदिया में शनिवार रात्रि वीर हनुमान बावड़ी पर भक्ति और संगीत से सराबोर आयोजन हुआ। बताते चले कि शनिवार रात्रि को वीर हनुमान बावड़ी पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। रात्रि की शांति को भक्ति रस से गुंजायमान कर दिया गया और वीर हनुमान बावड़ी पर हुए संगीतमय सुंदरकांड पाठ ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में देर रात तक हनुमान जी के भजनों का आनंद लिया। खास बात रही कि छोटे बालक अंकुर बैरागी की ढोलक पर शानदार प्रस्तुति दी गई और नन्हे हाथों से निकली तालों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दुबे चौकी हृदय नगर थाना क्षेत्र महाराजपुर के ग्राम राम नगर किला के पास मां नर्मदा जी में 3 युवक डूबे और 9 लोग नहाने गए थे। यहां गहरा पानी था और 3 को बचाने का प्रयास ग्रामीणों ने किया। ग्राम पंचायत रामपुरी विकास खंड नैनपुर थाना क्षेत्र भनी बजरंग के कछारी
टोला के थे और चौक बारसा के कार्यक्रम में गए थे। मध्य प्रदेश के बड़वाह ब्लॉक के ग्राम डुडगांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ विधायक सचिन बिरला के मुख्य अतिथियों और जिला कलेक्टर भव्य मित्तल की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर विधायक सचिन बिरला ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत बड़वाह विकासखंड में 30 मई से 12 जून तक कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र के किसानों से सीधा संवाद करेंगे और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन, आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकी का विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक किसानों की फसलों से जुड़ी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे और कृषि अधिकारी किसानों के हित में संचालित की जा रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। कृषि संकल्प अभियान के इस अवसर पर आज हमारे गांव में जिले की कलेक्टर महोदया आई है और कृषि वैज्ञानिकों का एक दल भी आया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों का दल जाकर गांव-गांव खेती किसानी के विषय में किसानों को समझाएंगे, मिट्टी का परीक्षण करवाएंगे और किस सीजन में कौन सी फसल लेना, चक्रीय फसल की व्यवस्था किस तरह से होगी और कौन सी फसल कम लागत में अधिक उत्पादन देती है। ये सब पूरी सीख हमारे किसानों को देने का काम हमारे प्रशासनिक अमले के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अपना संकल्प वापस दोहराया है कि हम लोग खेती किसानी के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और किसानों को सक्षम बनाने का काम करेंगे। बरेली में प्रदेश किसान कांग्रेस के नेतृत्व में मूंग खरीदी शुरू जल्द करने और किसानों की समस्याओं को लेकर तहसील प्रांगण के सामने निर्मित सेट के नीचे धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश में मूंग की जल्द खरीदी की जाए और मूंग के पंजीयन शुरू किए जाए। तो वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान उपस्थित पूर्व विधायक और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार की ओर से किए गए वादों को उजागर करते हुए उनके द्वारा की गई वादा खिलाफी उजागर किया। मौके पर किसान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़े रकबे में मूंग लगाई जाती है और 30 मई तक मूंग खरीदी को लेकर किसानों के पंजीयन शुरू नहीं हुए। मतलब साफ है कि सरकार किसानों की मूंग नहीं खरीद रही है और ऐसे में किसानों के पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सीतामऊ में महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग और राजनीतिक क्षेत्र से कई नेता शामिल हुए। चल समारोह का मुख्य आकर्षक ढोल, ताशे और महाराणा प्रताप की वीरता के गुणगान करते हुए निकल रहे संगीत रहा और चल समारोह का कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तो वहीं पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से भी चल समारोह पर पुष्प वर्षा कर समाज जनों का स्वागत किया गया। जबकि राजनीतिक क्षेत्र में इस भव्य कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, सुवासरा पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार समेत कई समाजसेवी लोगों ने हिस्सा लिया। बुरहानपुर जिले के घाघराला और हैदरपुर सड़क मार्ग पर बने पुल पर अचानक हुई तेज बारिश के बाद नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ के तेज बहाव के बावजूद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इससे पहले भी इसी जगह कुछ लोग बाढ़ में बह चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने चेतावनी का एक भी बोर्ड नहीं लगाया, ना ही कोई बैरिकेडिंग और ना ही कोई सुरक्षाकर्मी तैनात किए। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रशासन की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हर साल बारिश में यही हाल है, लेकिन जिम्मेदारों को ना शर्म है ना कार्रवाई की जल्दी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।